दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके साथ नारायण राणे। इन दो शख्सियतों के बारे में जितना कहा जाए वो कम है। आज दोनों सुर्खियों में हैं। जब से शिवसेना और बीजेपी के रास्ते अलग हुए हैं, तभी से दोनों की राजनीतिक तलवारें एक दूसरे से लगातार टकरा रही हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आज गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस उन्हें महाड ले जा रही है, जहां कल देर शाम राणे ने उद्धव ठाकरे को अपशब्द कहे थे। खबर है कि आज रात ही राणे की कोर्ट में पेशी भी कराई जाएगी। इस पर शिवसेना और बीजेपी अब आमने सामने आ चुके हैं। जहां शिवसेना ने नारायण राणे की तस्वीरों पर जूते चप्पल चलाकर उनका अपमान किया, वहीं बीजेपी भी इस मर्यादाहीन विरोध प्रदर्शन में पीछे नहीं रही। उसने उद्धव ठाकरे की तस्वीरों पर चप्पल मारकर विरोध जताया। यानी शिवसेना और बीजेपी दोनों आर पार के मूड में हैं और इस पर अब कोर्ट कचहरी के मामले अपनी जगह हैं। लेकिन आज पूरे दिन महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी का हंगामा और विरोध प्रदर्शन चलता रहा। मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े, जितेंद्र दीक्षित और मृत्युंजय सिंह की ये खास रिपोर्ट। हिरक महोत्सव काय हे असतं तर कानाखाली चढवले। ये बहुत तेजी से नारायण राणे के घर की ओर बढ़ रहा है। और देखिए पुलिस ने मारना शुरू किया है। ये इन तस्वीरों को देखकर आप कह सकते हैं कि दोस्ती की कब्र पर पनपी हुई दुश्मनी बड़ी जहरीली होती है। कुछ तो अदावत पहले से ही दिल में गांठ बनकर पड़ी थी, उस पर से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के एक बयान ने उत्पात को न्योता दे दिया। बाजूला म्हणा एखादा सेक्रेटरी ठेवा आणि विचार बोल, त्याशी नाही काय किती वर्ष आली देशाला स्वतंत्र हिरक महोत्सव काय हे असतं तर कानाखाली चढवले। हे काय देशाचं तुम्हाला स्वातंत्र्य दिनाची माहिती नसावी। शिवसेना और बीजेपी में ऐसे ही इन दिनों 36 का आंकड़ा है। उस पर से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की दुश्मनी तो जगजाहिर है। इसीलिए राणे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया तो शिव सैनिकों का गुस्सा महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में उबलने लगा। पूरे देश में अव्वल नंबर में आए हुए मुख्यमंत्री, उनके ऊपर कुछ गाली गलौज करना एक गलत बात है। ये जो हमारे मुख्यमंत्री है उद्धव जी साहब ठाकरे, उनके अगेंस्ट जो बोला है उसके बारे में उनको सजा होनी ही चाहिए। अगर मोदी नारायण राणे को रखेगा तो मोदी भी जाएगा और पूरा सब जाएगा बीजेपी। क्या मुंबई, क्या पुणे, क्या नासिक, क्या रायगढ़, शहर दर शहर मंगलवार को शिव सैनिक सड़कों पर अमंगल करने के लिए उतरे थे। नासिक में तो नारायण राणे की तस्वीर की जूते से पिटाई की गई। शिवसेना कहती है कि ये जैसे को तैसा वाला जवाब दे। तो जान लीजिए कि राणे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बारे में कहा क्या था, जो शिव सैनिक दहकता ज्वाला बन गए। बाजूला म्हणा एखादा सेक्रेटरी ठेवा आणि विचार बोल, त्याशी नाही काय किती वर्ष आली देशाला स्वतंत्र हिरक महोत्सव काय हे असतं तर कानाखाली चढवले। हे काय देशाचं तुम्हाला स्वातंत्र्य दिनाची माहिती नसावी। इस वक्त केंद्र सरकार के तमाम मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा पर देश के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं। पिछले दिनों मोदी सरकार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बने नारायण राणे सोमवार को रायगढ़ में थे। अब वहीं पर उनकी जुबान फिसली या राजनीतिक हिसाब किताब जोड़कर उन्होंने जुबान फिसलने दी, लेकिन इसका असर ये हुआ कि नासिक, मलाड और पुणे जैसे शहरों में मुकदमा दर्ज हुआ। नासिक शहर के साइबर पुलिस स्टेशन अंतर्गत कलम 5 IPC 500, 505(2) और 153(B) ऐसा करके ये 3 सेक्शन के तहत गुना दाखिल किया गया है। राणे के बयान पर शिवसेना आग बबूला है। क्या बड़ा, क्या छोटा नेता, क्या मंत्री, सांसद, क्या साधारण कार्यकर्ता
सभी शिव सैनिक सड़कों पर उतर आए। मुंबई में राणे का पुतला फूंका तो वहीं उनके घर के सामने जाकर नारेबाजी भी करने लगे। शिवसेना के बड़े नेता पूछ रहे हैं कि सामान्य मर्यादा भी भूल गए राणे, लेकिन बीजेपी घुमा फिरा कर कह रही है कि राणे ने सच बोल दिया तो मिर्ची क्यों लगे। किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री वो व्यक्ति नहीं होता, एक संस्था होती है, इंस्टीट्यूशन होता है। ये कोई नई बीजेपी बन गई है क्या? मोदी जी ने या अमित शाह जी ने कौन सी बीजेपी खड़ी की है? ये बीजेपी हमें मालूम है, हम लोग तो 25 साल काम किया है। ये सरकार एक प्रकार से पुलिस जीवी सरकार है। इस प्रकार का आज चित्र हमको दिखाई पड़ता है और ये सारी कार्रवाई जो गैर कानूनी कार्रवाई चल रही है, इस गैर कानूनी कार्रवाई का हम निषेध करते हैं। अब आप ये जान लीजिए कि आखिर इस बवाल का गर्भ कहां पर है। 15 अगस्त को झंडा फहराते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बीच में एक जगह कंफ्यूज कर गए कि ये आजादी का हीरक जयंती है या अमृत महोत्सव। नाही, हीरक महोत्सवी, अमृत महोत्सवी वर्षात आपण पदार्पण करतो आहोत। इस पर ठाकरे ने अपने मुख्य सचिव से पूछा, जो पीछे ही खड़े थे, वास्तव में हीरक जयंती कह लें या अमृत महोत्सव, दोनों एक ही बात है, क्योंकि दोनों का इस्तेमाल 75वीं सालगिरह के लिए होता है। लेकिन राजनीति में बात की ही नहीं, बाल की भी खाल खींची जाती है। एक और बीजेपी जहां अपने मंत्री का बचाव कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना अपने नेता के अपमान से इस कदर दहक उठी है कि उसके आला नेता भी इशारों में धमकियां दे रहे हैं। आपका यही काम है, आपके कंधे पर बंदूक रखकर शिवसेना के ऊपर हमला करना। आप करते रहो, जब हमारा तीर छूटेगा तो देखना क्या होता है। महाराष्ट्र सरकार याची काळजी घेईल की कोणीही कायदा हातात घेऊ नये आणि अशा पद्धतीने जर कायदा कोणी हातात घेत असेल तर त्याचं आम्ही समर्थन करणार नाही, पण ही शिवसेना करते असं समजू नका। नारायण राणे कभी शिवसैनिक होते थे और बाल ठाकरे के भरोसेमंद लेफ्टिनेंट, लेकिन वक्त बदला तो कांग्रेस से होते हुए बीजेपी में आए। राणे को यह दिखाना भी है कि उनकी भक्ति में संदेह नहीं है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की जंग को नारायण राणे बनाम ठाकरे की लड़ाई ने और तीखा कर दिया है। मुंबई से जितेंद्र दीक्षित और मृत्युंजय सिंह के साथ रौनक कुकड़े की रिपोर्ट। नारायण राणे शिवसैनिक रहे हैं, नारायण राणे शिवसेना की तरफ से मुख्यमंत्री बन चुके हैं, नारायण राणे शिवसेना छोड़कर कांग्रेस गए और कांग्रेस के रास्ते अब भारतीय जनता पार्टी में हैं और केंद्र में मंत्री बन गए हैं। राणे कह रहे हैं कि उन्होंने जो बयान दिया वो कोई अपराध नहीं है, ऐसे बयान तो दिए जाते हैं राजनीति में। दूसरी तरफ शिवसेना कह रही है कि इससे बड़ा अपराध क्या होगा जब आप एक मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारने जैसी बातें कहें। शिवसेना ने राणे को हटाने के लिए पीएम मोदी को अब चिट्ठी लिखी है, जिनकी पार्टी में 2 साल पहले ही राणे शामिल हुए थे। आज जो बवाल मचा है उसका राजनीतिक कनेक्शन भी आपको समझ लेना चाहिए। राणे को पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री बनाकर बीजेपी ने बड़ा दांव इसलिए खेला कि उद्धव ठाकरे से टकराने वाले वो एक पूर्व शिव सैनिक हैं और सीधे तौर पर बीजेपी का बड़ा चेहरा बनकर शिवसेना को महाराष्ट्र में परेशान कर सकते हैं। बीजेपी के पास महाराष्ट्र में राणे के कद का कोई मराठा नेता नहीं है। शिवसेना के पाला बदलने से नाराज बीजेपी को लगता है कि कोंकण और ठाणे में राणे शिवसेना को आधार को अब खत्म कर सकते हैं और बीजेपी का वहां पर फायदा पहुंच सकता है। राणे की स्ट्रीट फाइटर वाली छवि रही है, जैसा कि आज उनके समर्थकों ने दिखाने की भी कोशिश की। इसीलिए आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा कि उनकी पार्टी इस मामले पे न डरी है न डरेगी। आज नारायण राणे शिवसेना की आंखों की किरकिरी बने हैं, लेकिन एक वक्त था कि बाल ठाकरे के वो सबसे करीबी लेफ्टिनेंट में से एक थे। यहां तक कि उनके बेटे उद्धव और भतीजे राज ठाकरे से भी ज्यादा करीबी अनुभवी उस वक्त नारायण राणे थे बाला साहब ठाकरे के लिए। इतने करीबी, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठाकरे को मुख्यमंत्री तक बनवा दिया था बाला साहब ठाकरे ने। जिस वक्त बाल ठाकरे कार्टून बनाने की जगह शिवसेना नाम की एक राजनीतिक पार्टी बना रहे थे,
उस वक्त उनको ऐसे नौजवानों की जरूरत थी जो शिवसेना की दबंग छवि को लोगों तक पहुंचा सके। तभी 16 साल के एक लड़के ने उनकी पार्टी में प्रवेश किया। साल था 1968 और उस लड़के का नाम था नारायण राणे। त्यांचेच आता बिचारे बोलू नाही, ते हॉस्पिटलला तेच बोलले, आम्ही साम दाम दंड शिवसेनेचं आमचं हे आहे ते बोललेच होता आणि तुम्ही दाखवलं आम्हाला। आज शिवसैनिक अगर राणे को मुर्गी चोर बता रहे हैं तो इसके जरिए वो राणे के उस अतीत पर चोट करना चाहते हैं जब राजनीति में आने से पहले वो चिकन शॉप चलाते थे। लेकिन बाल ठाकरे ने राणे के हुनर को पहचान लिया था, इसीलिए उनको सबसे पहले चेंबूर में शिवसेना का प्रमुख बनाया, 1985 में कॉर्पोरेटर बनाया, 1990 में विधायक बनाया, फिर विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया। 1995 में शिवसेना बीजेपी सरकार बनी तो राणे को राजस्व मंत्री बनाया और 1999 में मुख्यमंत्री बना दिया। शिवसेना में मुख्यमंत्री बनना राणे की सबसे बड़ी कामयाबी थी, तो वहीं शिवसेना में उनका पतन भी शुरू हुआ और वजह बने बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे, जिनको राणे फूटी आंख नहीं सुहाते। उद्धव से नहीं बनी तो राणे ने भी बागी रुख अपनाया और ठाकरे पर आरोप लगाया कि टिकट पैसे लेकर बेचे जाते हैं। कुछ बेटे का प्यार, कुछ राणे की बगावत। बाल ठाकरे ने 2005 में राणे को पार्टी से निकाल दिया। शिवसेनेच्या तू मुळावर येतो आहे, लक्षात ठेव। तत्काळ तिथल्या तिथे त्याची हकालपट्टी केली। तिथल्या तिथे एक गाव दोन तुकडे, आमचा स्वभाव आहे। त्या बंडखोरांना जे कल्याणमध्ये उभे राहिलेले त्या बंडखोरांना ताकीद देतो, शाणी असाल तर मोठेपणा करू नका आणि बंडखोर म्हणून उभे राहिला असाल तर एक क्षणभर सुद्धा मी तुम्हाला शिवसेनेत ठेवणार नाही, तुमची शिवसेनेत। कांग्रेस ने राणे को हाथों हाथ लपक लिया। तब महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी तो राणे को राजस्व मंत्री की कुर्सी मिल गई, लेकिन इसके साथ ही दोनों का विवाद बढ़ता गया। सार्वजनिक मंच से उद्धव और राणे एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहे। हे दोन्ही ज्या वेळेला शिवसेनेत होते तेव्हा शिवसेना प्रमुखांची करडी नजर आणि त्यांचा दरारा, ज्या वेळेला यांचे गुंडागर्दीचे दात बाहेर यायला लागले तेव्हा शिवसेना प्रमुखांनी लात घालून यांना हाकलून दिलेलं आहे। आता काँग्रेसची जबाबदारी आहे की हा राक्षस त्यांना बाटलीत बंद करून बूच लावता येतो की नाही, त्यांच्या दुबळ्या नेतृत्वाची कसोटी आहे। कॉन्फिडेंस तो उद्धव में नहीं है, उनको लग रहा है कि साहब के सिवा हम जीरो है, चार बातें नहीं करना आते हैं, इस महाराष्ट्र के कुछ विषय उनको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, वो क्या शिवसेना चलाएगा। पिछले 16 वर्षों की महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ बदला, लेकिन नहीं बदला तो उद्धव और राणे का रण। राणे के बेटे नीलेश राणे ने तो बाल ठाकरे पर हत्या से लेकर हत्या की कोशिश तक के आरोप मढ़ दिए। शिवसेना नेता आनंद दिघे की हत्या और गायक सोनू निगम की हत्या की कोशिश का आरोप लगाया। शिवसैनिकांना ठार मारायसाठी बाळासाहेबांनी कोणाला ऑर्डर दिल्या आणि ते ठार झाले सुद्धा, ती केस दाबली गेली। फक्त जे दिघे साहेबांबद्दल झालं ते चुकीचं वाटलं काय शिवसैनिकांना, म्हणून त्या दोघांना ठार मारलं गेलं बाळासाहेबांच्या सांगण्यावर। मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर इसमें कोई भी तथ्य हो तो सही जानकारी लोगों के सामने नीलेश जी ने लानी चाहिए। अगर हो तो, अगर उसके दस्तावेज हो तो उन्हें वो महाराष्ट्र की जनता के सामने लाने चाहिए। इन आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति का पहिया पूरा घूम गया। 10 साल पहले उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ थे और राणे कांग्रेस में। आज राणे बीजेपी में हैं और उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ। 2 साल पहले बीजेपी में शामिल हुए राणे को अगर केंद्र में मंत्री पद मिला है तो माना जाता है कि इसके पीछे उद्धव से उनकी सियासी जंग भी एक अहम कारण है। आखिर दुश्मन का दुश्मन दोस्त जो ठहरा। मुंबई से रौनक कुकड़े के साथ जितेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट। राजनीति क्या ना करवाए, कभी उद्धव ठाकरे कांग्रेस के विरोधी थे, आज उनके साथ सरकार चला रहे हैं। कभी नारायण राणे कांग्रेस में गए थे, आज कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे को देखकर अपनी ही राजनीति कर रहे हैं। राजनीति में फूंक फूंक कर कदम रखा जाता है, जिंदगी में भी फूंक फूंक कर कदम रखने चाहिए।
जिंदगी बचाने के लिए भी सतर्क रहना चाहिए। इसीलिए आज के इस दौर में कोरोना से बचना सख्त ज़रूरत है। बहुत सिंपल सा काम है, आप मास्क पहन कर रखिए, मास्क पहनिए और अपनी सेल्फी लीजिए और हमको भेजिए। इसी के साथ आप #MaskUpIndia नाम की हमारी मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। आपकी सेल्फी हम यहाँ रोज़ इंडिया चाहता है में दिखाते हैं और दूसरों को कहते हैं कि आप तमाम लोगों ने मास्क पहन लिया। इंसेंटिव के तौर पर, इनाम के तौर पर आपकी तस्वीर आप तमाम हिंदुस्तानी लोग देखते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको देखकर और लोग भी मास्क पहनेंगे और अपनी तस्वीरें हमको भेजते रहेंगे। ऐसे ही करके छोटे छोटे प्रयासों से हमको एकजुट रहना है और कोरोना को मात देनी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।